मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आइए ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। मैं अपने दोस्त की तरफ से काम करता हूँ या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। दिन के बाद रात आती है। इतवार के बाद पीर आता है। हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। नाउन, नाउन के बाद इज़, इज़ के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है। डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतवार के बाद फिर आता है। संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है। ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।
हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी, मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन, उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग, तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेज या हेव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज, बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। पूछो क्या पूछना है, ले लो क्या लेना है, बोलो क्या बोलना है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट यू वांट टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। आस्क व्हाट यू वांट टू। आस्क व्हाट यू वांट टू, ले लो क्या लेना है। टेक व्हाट यू वांट टू। टेक व्हाट यू वांट टू, बोलो क्या बोलना है। स्पीक व्हाट यू वांट टू, वो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे बात करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हम आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री से इंतजार करना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लुकिंग फॉरवर्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। He is looking forward to meeting you.
ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं तुमसे बात करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। हम आपके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू यू। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू यू। वो क्रिकेट मैच देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग क्रिकेट मैच। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग क्रिकेट मैच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं घर जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर